हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन A24 एंड चैप्टर 3D एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. Let P and Q be the points on the line x plus c upon 8 is equals to y minus 4 by 2 is equal to z plus 1 by 2 which are at a distance 6 unit from the point R 1 2 3. If the centroid of triangle PQR is alpha beta gamma, then alpha square plus beta square plus gamma square is dash. Options are there 26, 36, 18 and 24. आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं और एक बार मैं छोटा हिंट भी दे रहा हूँ, उसको भी यूज़ कर सकते हैं. या तो आप सीधा पॉज करके खुद ट्राई कर लीजिए और आप एक छोटा सा हिंट भी आप ले सकते हैं. कुछ इस तरह से है आपका हिंट. ये आपकी एक लाइन है जो आपको दी हुई है. इसमें 2 पॉइंट पी और क्यू हैं और 1 पॉइंट आर है. और यहाँ पे क्वेश्चन में आपका इस तरह मेंशन है कि जो आर जो है वो पी और क्यू से 6 डिस्टेंस पर है. कुछ इस तरह से मेंशन है कि 6 डिस्टेंस पर है. ये डिस्टेंस 6 है. और ये जो ट्रायंगल आप पी क्यू आर देख पा रहे हैं, इसका जो सेंट्रॉइड है ये दिया है आपको अल्फा बीटा गामा. ये आपको अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है. रेस्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है. तो ये छोटा सा हिंट है मेरी तरफ से. बाकी हिंट क्या है, एक डायग्राम जैसा है. एनीवे एक बार खुद से प्रयास करके देखिएगा, उसके बाद सोल्यूशन पाइएगा. उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा. चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं. एज फॉर द गिवन कंडीशन, इट इज माई लाइन x plus c upon 8 is equal to y minus 4 by 2 is equal to z plus 1 by 2 is equal to lambda as a parameter. P और Q लाइन पर 2 पॉइंट है, ये हमें कैलकुलेट करना है. एक पॉइंट R है, दैट इज 1 2 3 गिवन इन द क्वेश्चन. और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो RQ है और RP है उनका डिस्टेंस 6 है, 6 यूनिट टोटल है. P और Q जो है वो लाइन के जनरल पॉइंट्स हैं, तो हम इनको लैम्डा के टर्म्स में ले सकते हैं. यहाँ लिखा है P and Q are the general point of the given lines, so it can be taken in terms of lambda. तो P और Q को लैम्डा के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो लाइन्स के जनरल पॉइंट हैं. तो अगर हम लैम्डा से इक्वेट करें तो पॉइंट P के पॉइंट्स हम जो निकाल सकते हैं. इक्वेट 1 बाई इक्वेट करने पर x प्लस 3 बाई 8 को लैम्डा से इक्वेट करने पर x की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 8 लैम्डा माइनस 3. फिर y माइनस 4 बाई 2 को लैम्डा से इक्वेट कर देंगे तो y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 4. z प्लस 1 बाई 2 को लैम्डा से इक्वेट करने पर z की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा माइनस 1. ये हो गया. आप कह सकते हैं पॉइंट P के जनरल पॉइंट आप कह सकते हैं. जो पॉइंट P है दिस कैन बी टेकन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. अब हमें इस पॉइंट पर लैम्डे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. और जो पॉइंट P और R में जो डिस्टेंस 6 है, तो हम क्या करेंगे, P और R के बीच लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 2 3. अगर लगा दें डिस्टेंस फॉर्म लगा देते हैं पी आर का, तो आप लगा रहे तो हम डिस्टेंस फॉर्म लगा देंगे इनमें. तो डिस्टेंस क्योंकि हमें पता है कि पी आर की वैल्यू 6 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज 8 लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर. और डिस्टेंस आ जाएगा टोटल 6. दैट इज वी व्हाट वी यूज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर वी गेट 8 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6. ये वैल्यू हमें मिल गई. अब ओपन कर देते हैं, सम लगा देते हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर सम लगा देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और स्क्वायर उठा देंगे स्क्वायरिंग करके. 64 लैम्डा स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2ab, इट विल बी 32 64 लैम्डा. ए स्क्वायर हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, बी स्क्वायर से 4 और 2ab से हो जाएगा 4 लैम्डा 8 लैम्डा. इसमें लगा देते हैं थर्ड वाले में. ए स्क्वायर हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2ab से आ जाएगा 8 16 लैम्डा. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू रूट हटाएंगे 36 बन जाएगा. रूट हटा देंगे तो 36 हो जाएगा. इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये जाएगा. पहले स्क्वायर का टर्म ले लेते हैं. पहले देखिए लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर है, एक लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर, एक लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर है. तो 64 68 72 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा आपका 72 लैम्डा स्क्वायर. अब बात कर लेते हैं केवल लैम्डा वाले टर्म्स की. तो इट विल बी लैम्डा वाला टर्म एक तो यहाँ पर है 64 लैम्डा है, 8 लैम्डा है और ये 64 लैम्डा. 3 टर्म्स टोटल. तो हम कह सकते हैं ये 8 और 64 हो गया आपका -8 एंड -72 हो जाएगा. ये -72 लैम्डा -8. और अगर बात करें जो बच गए टर्म्स दैट इज एक तो 16 बच रहा है यहाँ से 4 20
एंड 36 कट जाएगा, 36 यहाँ आ जाएगा, 0 बच जाएगा। फर्दर हम सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ से 72 लैम्डा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा बचेगा -1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर दो वैल्यूज आएंगी, एक बार 72 लैम्डा को 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार ऑफ कोर्स लैम्डा -1 को 0 से इक्वेट करेंगे। तो एक बार लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक बार लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब लैम्डा हम यहाँ पर जनरल पॉइंट में 0 पुट करेंगे तो एक से P निकलेगा, एक से Q निकलेगा। डज नॉट मच मैटर कि हम किससे क्या निकाल रहे हैं, किसी को भी कुछ ले सकते हैं। एक बार हम लैम्डा 0 ले लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं। जब यहाँ लैम्डा 0 पुट करेंगे तो पॉइंट P के जो पॉइंट निकले, यहाँ 0 पुट करेंगे तो जाएगा -3, यहाँ 0 पुट करेंगे तो जाएगा 0 + 4, ये हो जाएगा 4, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो जाएगा -1। ठीक है, फिर वापस Q के लिए लैम्डा 1 ले लेते हैं। अब पॉइंट Q निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ अपन 1 पुट करेंगे तो जाएगा 8 - 3 5, यहाँ 1 पुट किया तो 4 + 2 6, और यहाँ 1 पुट किया तो 2 - 1 1। तो हमारे जो पॉइंट निकलेंगे वो आ जाएंगे -3 4 -1 5 6 1, और एक तो R हमारे पास पहले से ही है। तो फाइनली जो आप एक कह सकते हैं रफली, ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है वो कुछ इस तरह से बनेगा। रफली ट्रायंगल आप कह सकते हैं, समवेयर इट विल बी लाइक दिस। ये ऐसा कुछ बनेगा आपका ट्रायंगल PQR, इस तरह से PQR, जहाँ P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -3 4 -1 समथिंग इस तरह से। Q के कोऑर्डिनेट हैं 5 6 1, और R के कोऑर्डिनेट है 1 2 3। ये, और इसकी बात हो रही है, ये सेंट्रोइड हमें निकालना है, ये जाएगा G, ये हमें निकालना है। तो इनको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं G की जो वैल्यू होगी सेंट्रोइड की, है ना, क्योंकि वही मेरा मेन है। सेंट्रोइड होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को सम करके हम उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो सेंट्रोइड के लिए का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली सारे सेंट्रोइड के लिए जो होता है इस प्रकार से कुछ होता है, x1 + x2 + x3/3 एंड सो ऑन, इस तरह से निकालते हैं। तो वो आप देख सकते हैं एनीवे। तो सेंट्रोइड जब निकालेंगे तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो जाएगा सबसे पहले -3 + 5 एंड +1, ये वाला x1 / 3, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर y के लिए फिर एवरेज ही निकालना है, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ से हम ले लेंगे 6, और यहाँ से लेंगे +2/3। फिर z के लिए भी एवरेज ही निकालना है, यहाँ से जाएगा आपका -1, ये हो गया आपका +1, और ये हो गया आपका +3 / 3। तो सेंट्रोइड अपन निकाल लेते हैं फाइनली। G विल बी, ये हो जाएगा 5 6 3/3 1 हो जाएगा, और 6 4 10 12 4 हो जाएगा, और 1 कट जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1 4 1 हमारा सेंट्रोइड जाएगा। तो हमारा अल्फ़ा भी, यही हमारा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा और ये मेरा गामा है। एज पर द गिवन क्वेश्चन जो हमें रिक्वायर्ड था, α² + β² + γ² पूछा गया था। तो 1² + 4² + 1² प्रोवाइड्स मी 18। तो 18 हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए।